दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे प्लैनेट को खोजा है जो हमारी पृथ्वी से काफी हद तक मिलता है और हो सकता है वहां लाइफ काफी एडवांस फॉर्म में मौजूद हो। वो प्लैनेट है हमसे 1400 लाइट ईयर दूर केपलर 452b। ये पृथ्वी के बराबर का पहला प्लैनेट था जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में खोजा गया था। ये प्लैनेट जिस स्टार के चक्कर लगाता है वो हमारे सन से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, तो इसीलिए इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि यहाँ पानी मौजूद होगा और लाइफ भी किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद होगी। तो क्या फ्यूचर में केपलर 452b हमारा नया घर हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। साल था 2015 जब नासा के केपलर मिशन ने पृथ्वी के बराबर के एक्सोप्लैनेट की खोज को कंफर्म किया जो सन के जैसे एक स्टार के हैबिटेबल जोन में है। इस प्लैनेट को नाम दिया गया केपलर 452b। इस डिस्कवरी से यह पता चला कि दूसरे सन के अराउंड भी प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। केपलर एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरर स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे प्लैनेट और स्टार को खोजा जो काफी कुछ अर्थ और सन से मिलते जुलते हैं। इस रिजल्ट ने हमें अर्थ 2.0 की खोज के और करीब ला दिया, जहां भविष्य में इंसान बस सकते हैं। केपलर 452b का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 60% ज्यादा है, इसीलिए इसे सुपर अर्थ टाइप के प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। पिछले रिसर्च से पता चलता है कि साइज के हिसाब से केपलर 452b के रॉकी प्लैनेट होने की संभावना ज्यादा है। अब क्योंकि केपलर 452b पृथ्वी से बड़ा है तो इसे अपने सन का एक चक्कर लगाने में 385 दिन लगते हैं, जो पृथ्वी से 5% ज्यादा है। केपलर 452b अपने पेरेंट स्टार से पृथ्वी और सन के बीच की दूरी से 5% ज्यादा दूर है। केपलर 452b जिस स्टार के चक्कर लगता है वो लगभग 6 अरब साल पुराना है, मतलब ये हमारे सन से भी 1.5 अरब साल पुराना है और इसका टेम्परेचर भी सन के बराबर ही है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस 20% ज्यादा है और डायमीटर 10% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि केपलर 452b पृथ्वी से बड़ा और पुराना प्लैनेट है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहां हमसे भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन रह रही हो? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह प्लैनेट लगभग 6 अरब साल से अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है और पृथ्वी की बात करें तो यहां पहले कुछ मिलियन साल में ही पहली लाइफ की शुरुआत हो गई थी। इस प्लैनेट की बात करें तो लाइफ के लिए जिन एलिमेंट्स और कंडीशन की जरूरत है वो सभी यहां मौजूद है। केपलर 452b की प्रॉपर्टीज को और अच्छे से समझने के लिए टीम ने ऑस्टिन के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मैकडॉनल्ड ऑब्जर्वेटरी, माउंट हॉपकिंस एरिजोना के फ्रेड लॉरेंस व्हिपल ऑब्जर्वेटरी और हवाई के माउंट की के WM केक ऑब्जर्वेटरी में ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस किए। इन ऑब्जर्वेशन से रिसर्चर्स ने केपलर 452b के होस्ट स्टार के साइज और ब्राइटनेस और प्लैनेट के साइज और ऑर्बिट का भी पता लगाया। केपलर 452 सिस्टम हमसे 1400 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टलेशन में है। केपलर 452b को कंफर्म करने के बाद केपलर टीम ने एक्सोप्लैनेट्स के नंबर्स के बढ़ा दिया। मई 2009 से लेकर मई 2013 तक केपलर मिशन ने 4696 एक्सोप्लैनेट्स की खोज की। दूसरे एक्सोप्लैनेट्स को और ऑब्जर्वेशंस और रिसर्च की जरूरत है जिससे यह कंफर्म हो सके कि वो प्लैनेट्स ही है। इनमें 12 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका डायमीटर पृथ्वी के जितना या उससे 2 गुना है और ये स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसके चक्कर लगाते हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप मिशन के दौरान किसी चीज ने एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्होंने बड़ी संख्या में कॉम्पैक्ट मल्टीपल प्लैनेटरी सिस्टम्स को खोजा। केपलर मिशन के लॉन्च होने से पहले इन स्टार सिस्टम के बारे में हम बहुत कम जानते थे और बहुत से लोगों का यह मानना था कि हमारी गैलेक्सी में मौजूद दूसरे सोलर सिस्टम भी हमारे सोलर सिस्टम के जैसे ही होंगे। लेकिन जब केपलर ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि केपलर 11 जैसा स्टार सिस्टम भी खोजा जाएगा, जिसमें केवल 5 प्लैनेट्स हैं। उनमें से ज्यादातर के ऑर्बिट मर्क्यूरी के ऑर्बिट से भी करीब है और दूर के प्लैनेट का ऑर्बिट वीनस के ऑर्बिट के बराबर है। फिर अप्रैल 2014 को केपलर 186f सिस्टम को अनाउंस किया गया। इसके प्लैनेट का रेडियस अर्थ के रेडियस का 1.2 टाइम्स था और ये अपने स्टार जो हमारे सन से आधे साइज और मास वाला था
उसके हैबिटेबल जोन में मौजूद था। इस सिस्टम के सभी प्लैनेट्स, जिसमें केपलर 186f भी है, और जो सिस्टम का आउटर मोस्ट प्लैनेट है, इनका ऑर्बिट मर्क्यूरी के ऑर्बिट से भी छोटा है। इस डिस्कवरी से ये पता चला कि प्लैनेटरी सिस्टम एक छोटे रीजन में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इन सब से एक बात पता चलती है, वो ये कि नेचर को प्लैनेटरी सिस्टम बनाना पसंद है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को कंपेयर करें तो ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि यहाँ प्लैनेट्स दूर दूर बिखरे हुए हैं। इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम जैसे सिस्टम्स में प्लैनेट्स को खोजना मुश्किल होता है और इन्हें खोजने में सालों लग जाते हैं। हमारे लिए तो हमारा सोलर सिस्टम नॉर्मल है, लेकिन अगर हम यूनिवर्स में मौजूद दूसरे सोलर सिस्टम से इसे कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम अलग है। इसीलिए ऐसी कोई भी मेथोडोलॉजी हमारे पास नहीं है जिससे हम प्रिसाइसली अपने सोलर सिस्टम के जैसे सोलर सिस्टम्स को खोज पाएं, जो कि बहुत ही रेयर है। तो क्या केपलर 452b भविष्य में इंसानों के लिए एक दूसरा घर हो सकता है? चलिए बताते हैं। केपलर 452b का जो होस्ट स्टार है वो हमारे सन से 1.5 बिलियन साल पुराना है, और केपलर 452b को इससे हमसे 10% ज्यादा सनलाइट मिलती है। ये हम जानते हैं कि सन जैसे स्टार की लुमिनोसिटी समय के साथ बढ़ती है, जिसका मतलब ये है कि केपलर 452b प्लैनेट में कभी लाइफ रही होगी, लेकिन अब इसमें सन की इंटेंस लाइट पड़ रही होगी, और अगर वहां कोई लाइफ रही भी होगी तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर पृथ्वी पर आने वाली सनलाइट 10% बढ़ जाए तो यहां से सभी ओशंस उबलने लगेंगे और पृथ्वी से लाइफ खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है कि ऐसा ही कुछ केपलर 452b में हो रहा हो। ऐसा हमारे पड़ोसी वीनस के साथ हो चुका है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा 453 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका एटमॉस्फेयर डेंस कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, और इसके बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं। सेटी प्रोजेक्ट के एस्ट्रोनॉमर डुगलस कॉल्डवेल के अकॉर्डिंग केपलर 452b पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा मैसिव होगा, जिसके कारण इसकी ग्रेविटी पानी को रिटेन करके रखेगी, और यहाँ एक बायोस्फीयर भी होगा। यहाँ एक थिक एटमॉस्फेयर हो सकता है जहाँ पृथ्वी से ज्यादा पानी होगा, और हो सकता है वहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हो रही हो और लाइफ भी हो, क्योंकि यहाँ अर्थ में ऐसी ऐसी जगह पर लाइफ के प्रूफ मिले हैं जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये सब इन प्लैनेट से मिले डेटा के आधार पर किए गए असम्पशंस हैं। सच में केपलर 452b इंसानों के रहने लायक है या नहीं, वो तो वहां जाने पर ही पता चल पाएगा। लेकिन वहां जाना भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो केपलर 452b तक पहुंचने में हमें 1400 साल लग जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या केपलर 452b पर जीवन होगा? क्या भविष्य में इंसान वहां बस्ती बना पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।